ज़्यादा पैसा कमाया जाए। इस प्रकार मैनेजमेंट इसे कहा जाता है। देखो, पहले के ज़माने में प्रबंधन या मैनेजमेंट बहुत सिंपल तरीके से हुआ करता था। एक व्यापार का मालिक होता था, वो अपने व्यापार को मैनेज कर लेता था, चला लेता था, प्रबंधन हो जाता था, मैनेजमेंट हो जाता था, कोई समस्या नहीं आती थी। परिवार भी पहले सिंपल हुआ करते थे। एक पिताजी, दो बच्चे, दादा, तो बच्चे क्या दादा से डरते हैं। हर चीज़ें पहले के ज़माने में बड़ी सिंपल और सीधी हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, सिचुएशंस चेंज हुई, वैसे वैसे आप देखेंगे कि हर चीज़ में चेंज आया है। मोबाइल में भी चेंज आया है, कपड़ों में चेंज आया है, हमारे रहने सहने में चेंज आया है। तो बेसिकली हर चीज़ में चेंज आया है, तो मैनेजमेंट में भी चेंज आएगा। प्रबंधन भी तो व्यक्ति करते हैं ना। अगर आप लोगों को वो परिभाषा बहुत अच्छे से याद हो, मैरी पार्कर फेलेट ने क्या कहा था प्रबंध के बारे में? मैरी पार्कर फेलेट की अगर मैं परिभाषा लिखूं तो ये कहती हैं कि प्रबंध जो है वो दूसरों से कार्य करवाने की कला है। दूसरों से कार्य करवाने की किसने कहा है? मैरी पार्कर फेलेट। इनका स्टेटमेंट है कि मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, मतलब दूसरों से कार्य करवाने की कला है। तो सामान्य सी बात, आप कार्य किससे करवाते हो? क्या ये दूसरे बदल नहीं सकते? दूसरे माने कौन? लोग। यहाँ दूसरे का मतलब क्या हो गया? लोग। क्या ये लोग समय के साथ बदलेंगे नहीं? कुछ तो चेंज आएगा। तो फिर समय के साथ व्यापार बदला, समय के साथ कर्मचारी बदले, समय के साथ लोग बदले, समय के साथ सरकारें बदली, समय के साथ पूरा संसार बदला, तो मैनेजमेंट भी बदलना पड़ेगा। तो इस पूरे टॉपिक में हम उन चीज़ों को उठाएंगे जो वर्तमान में आपको मैनेजमेंट में देखने को मिलती है। मतलब हालिया रुझान जो हैं, रीसेंट ट्रेंड्स जो हैं, जो वर्तमान में जो ट्रेंड्स हैं, प्रबंधन के जो नवीन रुझान चल रहे हैं, उनके बारे में बात करें। अभी लिखिएगा, वन बाय वन देखे बात करें। एक हेरोल्ड कुंट्ज ये क्या कहते हैं कि प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूह में लोगों के माध्यम से और लोगों के साथ काम करने की कला है। जैसा मैरी पार्कर फेलेट कहती, वैसा ही कुछ हेरोल्ड कुंट्ज कहते हैं कि लोगों के साथ और लोगों के द्वारा काम कराने की कला है। लिखना मत, इसको लिखो मत, बस एक बार हेडिंग डाल के छोड़ दो। ये चीज़ें लिखने वाली नहीं है। जहाँ लिखने का पॉइंट आएगा मैं अपने आपको बता दूंगा कहाँ से आपको लिखना शुरू करना। ये केवल एक बैकग्राउंड है उसका। तो भाई हेरोल्ड कुंट्ज कहते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स. It is an art of creating an environment in which people can perform and individuals can cooperate towards the attainment of the goal. तो सामान्य सी बात हमें यहाँ से ये समझने को मिलती है कि प्रबंधन के माध्यम से हम दूसरों से कार्य करवाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो समय के आधार पर सब चीज़ें बदलती हैं। प्रबंधकों को भी बदलना होता है। प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात बदलते वातावरण के साथ उसको भी बदलना पड़ता है। आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ये चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। TQM सुना होगा आप लोगों ने कभी कभी। TQM के प्रश्न भी बहुत बार आए होंगे। उसके बाद आप MBO के बारे में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन। पीटर एफ ड्रकर का दिया हुआ एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कभी ना कभी। फिर आप MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंध, इसके बारे में देखेंगे। एक रिस्क मैनेजमेंट नाम से टॉपिक आता है इसमें, कि अगर व्यापार में जोखिम आ जाती है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। एक रेजिस्टेंस टू चेंज, परिवर्तन का प्रतिरोध, जैसे कर्मचारी परिवर्तित नहीं होना चाहते। भाई आए दिन नए चेंजेस आते रहते हैं। अब वो नए चेंजेस आप तो लागू कर लो, लेकिन कर्मचारी नहीं अपनाना चाहते। जैसे मैंने बैंक का उदाहरण दिया, पहले बैंक में काम होता था पेन पेपर से,
अब सरकार ने कहा नहीं, सबको कंप्यूटर अनिवार्य करने पड़ेंगे। अब जो कर्मचारी पिछले 10, 15, 20 साल से पेन पेपर पे काम कर रहा है वो एकदम से कंप्यूटर पे कैसे आ जाए? अब वो विरोध करेगा, तो ये विरोध का आप मैनेजमेंट कैसे करोगे? तो ये देखना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्यूह रचनात्मक प्रबंध, जिसको रणनीतिक प्रबंध भी कहते हो, कभी कभी इसको सामरिक प्रबंध भी कह दिया जाता है। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष का प्रबंध, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्तमान में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैनेजमेंट में नई नई ये चीज़ें शामिल हुई। अब इसमें जो मुख्य मुख्य 7-8 चीज़ें हैं वो हमें पढ़नी है। लिस्ट तो बहुत लंबी आप बना सकते हो, लेकिन मुख्य मुख्य 7-8 चीज़ें पढ़नी हैं। तो इसमें आज अपन शुरुआत करेंगे आपके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से। इसमें आपका एक तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट थोड़ा सा बड़ा है, एक ये रेसिस्टेंस टू चेंज थोड़ा सा बड़ा है। बाकी सारे टॉपिक 5-5, 10-10 मिनट के छोटे छोटे टॉपिक। तो चले हेडिंग डालें, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये पॉइंट पता है किस चीज़ के? प्रबंध में उभरती हुई कुछ प्रवृत्तियां। जैसे हमारा मेन आप सिलेबस देखें तो हेडिंग है प्रबंध में नवीन प्रवृत्तियां, रीसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। अब जैसे मैंने कहा कि रीना में क्या क्या बदलाव आए, तो जो भी 7-8 बदलाव आए वो लिस्ट हमने बना ली कि प्रबंधन में क्या क्या बदलाव आए। अब इनको अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जैसे बदलाव आया, रीना पहले तेज तेज पढ़ती थी, अब धीरे धीरे पढ़ने लग गई। तो ये जो धीरे धीरे पढ़ती है ये कैसे पढ़ती है, इसको पढ़ेंगे। रीना पहले कूटा करती थी, अब बहुत मृदुभाषी हो गई, अब ये कैसे हुई, इसको पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो इसी श्रेणी में सबसे पहले डालें आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में कुल गुणवत्ता प्रबंधन, या इसको आप समग्र गुणवत्ता प्रबंधन भी कह सकते हो। अगर कुल शब्द आपको अच्छा ना लगे तो आप समग्र गुणवत्ता प्रबंध भी आप इसकी जगह कह सकते हो। इस वर्ड को भी आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको कुल ही लिखना हो। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन। पहले तो इसका मतलब समझो, ये समग्र गुणवत्ता प्रबंधन आखिर होता क्या है। ये जो शब्द आया है TQM, T से टोटल, Q से क्वालिटी, M से मैनेजमेंट, 3 शब्दों से मिलकर बना है टोटल क्वालिटी और मैनेजमेंट। इन्हीं को लेकर हमने नाम दे दिया साहब TQM। टोटल माने हिंदी में क्या कहोगे, या तो समग्र कह दो या कुल कह दो। क्वालिटी माने क्या, गुणवत्ता। मैनेजमेंट माने क्या, प्रबंध। प्रबंध का मतलब सबको पता होना चाहिए, मैनेजमेंट क्या होता है सब। टोटल मतलब ओवरऑल, किसी भी एस्पेक्ट से देख लो, कर्मचारियों में देख लो, मैनेजर्स में देख लो, हर काम में देख लो। ओवरऑल जब बात करते हैं, पूरे की बात करते हैं, संपूर्ण की बात करते हैं, दैट इज योर टोटल। आप कुल कह सकते हो, या इसको आप संपूर्ण कह सकते हो, या आप इसको समग्र कह सकते हो, या आप इसको ओवरऑल कह सकते हो। गुणवत्ता माने आपकी क्वालिटी, आपका जो प्रोडक्ट आप बनाते हो, जो बेचते हो, उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो सके। माने आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से, हर एस्पेक्ट से, टोटल तरीके से बहुत अच्छे से क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। इसी को कहते हो आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन। जैसे रीना, मान लो अगर रीना का एग्जाम्पल लेते हैं और रीना केवल और केवल अपनी पढ़ाई की क्वालिटी सुधार ले, तो हम कह सकते हैं कि पढ़ाई के मामले में रीना अच्छी है, लेकिन सामाजिक ज्ञान में रीना ठीक नहीं है। तो इसको लगा अच्छा केवल पढ़ाई के मामले में, इसने सामाजिक ज्ञान भी सीख लिया,
तो हमने कह दिया रीना सामाजिक ज्ञान में अच्छी है, पढ़ाई के मामले में अच्छी है, लेकिन रीना को खाना अच्छा नहीं बनाना था, तो अब इसने अच्छा खाना बनाना भी सीख लिया। मतलब इसने हर एरिया में, हर एस्पेक्ट में क्वालिटी ला दी। तो हम क्या कह सकते हैं, पूरी तरीके से क्वालिटी वाली लड़की, टोटल क्वालिटी। और फिर उसको मैनेज कर लिया, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध। ठीक बात, इसका बेसिक मीनिंग क्लियर। चलो अब वन बाय वन इसको देखते हैं, समझते हैं। देखिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लिखिएगा नहीं, एक प्रबंधन विचारधारा है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखना शुरू करें, TQM जो है, सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखना शुरू करेंगे कि आपका TQM क्या है, एक प्रबंधन विचारधारा है, एक प्रबंधन विचारधारा। TQM एक प्रबंधन विचारधारा। पहला पॉइंट आप ये नोट डाउन करेंगे, अंग्रेजी में लिखें, TQM इज अ मैनेजमेंट आइडियोलॉजी। एक मैनेजमेंट आइडियोलॉजी क्या करती है विचारधारा, जो गुणवत्ता प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है और अन्य प्रबंध सिद्धांतों जैसे गुणवत्ता मंडल, रणनीतिक योजना आदि से ली गई है। बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल इतना लिखें कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक प्रबंधन विचारधारा है जो गुणवत्ता प्रबंधन पर विचार करती है। किस पे फोकस करती है, क्वालिटी को मैनेज करने में। तो हम कह सकते हैं बड़ी आसानी से कि TQM इज अ मैनेजमेंट फिलॉसफी और आइडियोलॉजी दैट फोकसेस अपॉन क्वालिटी मैनेजमेंट। बस इतना सा लिखना। कुल या समग्र गुणवत्ता प्रबंधन एक प्रबंधन विचारधारा है जो गुणवत्ता प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है। बस इतना सफिशिएंट है। ये किस पर ध्यान केंद्रित करती है, गुणवत्ता प्रबंधन। क्लियर, कोई डाउट यहां तक? चलो आगे बात करते हैं। देखिए इसमें देखो, अगर आपको समझना है ये शब्द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो अपन ने इसको 3 हिस्सों में तोड़ लिया, एक टोटल, एक क्वालिटी, एक मैनेजमेंट। पहले टोटल या कुल के बारे में बात कर लेंगे, फिर क्वालिटी या मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेंगे, और फिर लास्ट क्वालिटी के बारे में हो गई, फिर मैनेजमेंट या प्रबंधन के बारे में बात कर लेंगे। ये तीनों के बारे में बात हो गई तो फिर हमें अंत में पता चल जाएगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या। लिखेगा कोई नहीं, अभी वन बाय वन केवल एक बार समझेंगे इस चीज़ को। देखिए कुल गुणवत्ता प्रबंधन में कितने शब्द शामिल है साहब, 3 शब्द शामिल, कुल या समग्र, गुणवत्ता और प्रबंधन। पहले बात करें टोटल या कुल की। TQM में कुल शब्द दर्शाता है कि उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को लगातार विनियमित और बनाए रखना संगठन के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यह संगठन के प्रत्येक कर्मचारी और स्टाफ सदस्य को शामिल करके गुणवत्ता संबंधी मुद्दों से निपटने का सर्वसमावेशी तरीका। तो लिखें, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट 3 शब्दों से मिलकर बना है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या समग्र गुणवत्ता प्रबंधन 3 शब्दों से मिलकर बना है, और उसमें लिखें सबसे पहले टोटल या समग्र। टोटल या समग्र, और इसमें लिखें अर्थात संगठन के, अर्थात संगठन के प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी। अर्थात संगठन के प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी। टोटल माने सब शामिल होंगे, ऐसा नहीं कि केवल अधिकारी शामिल होंगे, ऐसा नहीं कि केवल कर्मचारी शामिल होंगे। जितने भी लोग हैं
वो सभी शामिल होंगे। तो सबसे पहले हमने बात की टोटल की। द वर्ड टोटल इन TQM सिग्निफाइज दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए इसका मतलब? संगठन में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी, कर्मचारी ना कह के प्रत्येक व्यक्ति कह लो, उनकी जिम्मेदारी बनती है क्वालिटी को मैनेज करने का। जैसे मोदी जी का एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग सबसे पहले आया था, सबका साथ सबका विकास। फिर आया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। फिर अब क्या नारा चल रहा है? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो नया नारा है उसमें सबका प्रयास, मतलब सभी लोग प्रयास करेंगे। तो टोटल में आप मान सकते हो सबका साथ और सबका प्रयास। समझ में आया मुद्दा? संगठन में काम करने वाला हर व्यक्ति पार्टिसिपेट करेगा, संगठन में काम करने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी इसमें बनेगी। कोई ये नहीं कह सकता साहब ये काम मेरा नहीं। ये हो गया टोटल या समग्र। बात करते हैं क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी क्या कहोगे हिंदी में? गुणवत्ता। लिखें गुणवत्ता ग्राहक संतुष्टि की डिग्री। गुणवत्ता ग्राहक संतुष्टि की डिग्री है। ग्राहक संतुष्टि की डिग्री मतलब समझते हो? आपके अंदर जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी, आपका ग्राहक उतना ज्यादा आपसे क्या होगा? संतुष्ट होगा, सेटिस्फाई होगा। मतलब गुणवत्ता वो डिग्री है, वो एक पैरामीटर है जिससे आप बता सकते हैं कि आपका ग्राहक कितना ज्यादा सेटिस्फाइड हुआ। आपका कोई कस्टमर आके कहता है साहब बहुत सेटिस्फाइड है, इसका मतलब आपके अंदर क्वालिटी है। आपका कोई कस्टमर आके कहता है बोले साहब धेले का ही सामान नहीं है, इसका मतलब आप में क्वालिटी नहीं। तो क्वालिटी इस चीज़ को इंगित करती है कि आपका कस्टमर कितना ज़्यादा सेटिस्फाई है या नहीं। और कुल गुणवत्ता का मतलब क्या हो गया फिर? लिखें इसको, समग्र या कुल गुणवत्ता। ये क्वालिटी वाला लिख लिया डिग्री से। अब एक लिखें समग्र, इसको अलग से लिखना नोट डाल के, तीसरा पार्ट नहीं, समग्र गुणवत्ता। और समग्र गुणवत्ता में लिखें कुल गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अथवा बढ़ाने के लिए सबका संयुक्त प्रयास। मतलब आपने बात कही इस गुणवत्ता की, क्वालिटी की, तो इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए या इस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जब आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर काम करती है तो इसको कह देते हैं समग्र गुणवत्ता। दो शब्द क्लियर है? समग्र यानी कुल, गुणवत्ता यानी आपकी क्वालिटी, और तीसरा शब्द आ जाता है साहब आपका मैनेजमेंट। द टर्म मैनेजमेंट अंडर TQM explains that in order to achieve total quality, continuous improvement should be emphasized or rather than quick changes. Hence, every employee and staff member of an organization should emphasize upon continuous improvement in quality. लिखें इसमें, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन में प्रबंधन से आशय, हाँ, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन में प्रबंधन से आशय, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन में प्रबंधन से आशय समग्र गुणवत्ता को निरंतर बढ़ाने से, समग्र गुणवत्ता को निरंतर बढ़ाने से।
समग्र गुणवत्ता को निरंतर बढ़ाने से है। तो देखिए टीक्यूएम में जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट का मतलब होता है आपकी समग्र गुणवत्ता को जब आप कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ाते रहो। क्वालिटी बढ़ेगी कैसे? जब आप मैनेज करोगे। तो समग्र गुणवत्ता में आप ये जो टोटल क्वालिटी है आप इसको कंटिन्यूस बेसिस पे जब आप इंक्रीज करते रहेंगे तो इसी को आप क्या कह देंगे? मैनेजमेंट कह देंगे। और अब आप इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ दीजिए। आपकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, इसको निरंतर बढ़ाना है और सबके प्रयासों से बढ़ाना है। तो ये समग्र गुणवत्ता प्रबंधन हो गया। तो अब इसका एक शॉर्ट में लिखें। अब लास्ट में तीनों शब्द हो गए। अब एक नाम लिखें, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन। और इसमें लिखें गुणवत्ता को निरंतर बढ़ाने के लिए समग्र प्रयास। एक गुणवत्ता को जब आप निरंतर बढ़ाना चाहते हो उसके लिए जो आप होलिस्टिक अप्रोच यूज करते हो, सभी लोग मिलकर जब काम करते हैं तो इसी को क्या कह दोगे? समग्र गुणवत्ता प्रबंधन कह दोगे। बताओ भाई, क्लियर है ये? ठीक, यहां तक हमारा मामला क्लियर होता है। आगे बात करो। ये उसी का विस्तृत रूप है, लिखने की आवश्यकता नहीं, आपने लिख लिया इसको। देखिए सभी व्यवसाय प्रबंधन सिद्धांत सर्वसम्मति से गुणवत्ता के महत्व पर सहमत हैं, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं। जितने भी बिजनेस लोग करते हैं वो सब एक रूप में मानते हैं कि भाई समग्र गुणवत्ता प्रबंधन होना ही चाहिए। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन का उद्देश्य उपभोक्ता को निरंतर संतुष्टि प्रदान करना, ये पॉइंट लिखें। अगर कहीं परीक्षा में आ गया कि समग्र गुणवत्ता प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, तो समग्र गुणवत्ता प्रबंधन का टीक्यूएम का उद्देश्य लिखें। टीक्यूएम का उद्देश्य, और टीक्यूएम का उद्देश्य देखिए क्या है? उपभोक्ता को निरंतर संतुष्टि प्रदान करना। टीक्यूएम का उद्देश्य है साहब आपका उपभोक्ता को निरंतर संतुष्टि प्रदान करना। उपभोक्ता को निरंतर संतुष्टि प्रदान करना ही किसका उद्देश्य है? टीक्यूएम का उद्देश्य है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। अब एक बात बताएं, हम बात कर रहे थे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, तो इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ये जो शब्द संतुष्टि है ये कहाँ से आ गया? उद्देश्य है ना इसका, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना या रेगुलर बेसिस पे रखना। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें सेटिस्फैक्शन शब्द कहाँ से आ गया? हाँ, पीछे विद्वानों, देखो हमने क्या कहा था? गुणवत्ता माने क्या? उपभोक्ता के संतुष्टि की डिग्री लिखा हुआ है, तो संतुष्टि से ले आया।
मतलब उपभोक्ता को आप जितना ज़्यादा गुणवत्ता दोगे उतनी ज़्यादा उसकी संतुष्टि बढ़ेगी। इसका मतलब उपभोक्ता की बढ़ी हुई संतुष्टि बराबर आपकी गुणवत्ता। इसको भी एक नोट डाल के लिखें। उपभोक्ता की संतुष्टि बराबर संगठन मतलब आपका जो बिजनेस हो गया ना, व्यापार वगैरह, संगठन की गुणवत्ता। उपभोक्ता की संतुष्टि बराबर संगठन की गुणवत्ता, मतलब जितनी ज्यादा उपभोक्ता की संतुष्टि होगी आप कह सकते हैं आपकी गुणवत्ता उतनी ज्यादा है, और जितनी ज्यादा आपकी गुणवत्ता होगी आप कह सकते हैं उपभोक्ता की संतुष्टि उतनी ज्यादा है। क्लियर? चलो, यहां तक हमारा काम हो गया। आगे बात करते हैं। देखिए, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की एक नवीन धारणा है जिसमें गुणवत्तापूर्ण उत्पादन द्वारा लाभ व उपभोक्ता संतुष्टि, गुणवत्ता में निरंतर विकास के साथ साथ कार्मिक सहभागिता पर जोर दिया जाता है। यह अवधारणा गलती एवं सुधार की बजाय सही काम करने पर बल देती है। भाई, बार बार आपके पास गलती करने का टाइम नहीं है कि आप बार बार गलती करो फिर सुधारो, फिर गलती करो फिर सुधारो। इससे अच्छा आप दूसरों की गलती से सीखो और अपना काम सही करो। क्लियर है? क्योंकि आप गलती करके बार बार सुधारेंगे तो शायद इतना समय आपके पास नहीं रहेगा, और आज का जो युग है, आज का जो ज़माना है वो कंपटीशन का ज़माना है। आप अगर गलती, ट्रायल एंड एरर जिसको बोलते हैं ना, ट्रायल एंड एरर, गलती करी सुधारी, अगर आप इसी में फंस के रह गए तो लोग आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो सामान्य सी बात है, अब वो समय आ गया है जब आपको खुद की गलतियों से नहीं, दूसरों की गलतियों से सीखकर अपना काम करना चाहिए। ऐसा ही आपका कुल गुणवत्ता प्रबंधन बताता है। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करें, लिखें पॉइंट। कुल गुणवत्ता प्रबंधन की एक नवीन धारणा है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन की एक नवीन धारणा है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो आपका कुल गुणवत्ता प्रबंधन है, ये प्रबंधन की ही एक नवीन धारणा है, कोई अलग चीज नहीं है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ए न्यू कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इंग्लिश वालों क्लियर चीज, बाइलैंग्वेल है दोनों, हिंदी इंग्लिश एक ही। जिसमें गुणवत्तापूर्ण उत्पादन द्वारा, लिखें, जिसमें गुणवत्तापूर्ण उत्पादन द्वारा, जिसमें गुणवत्तापूर्ण उत्पादन द्वारा लाभ व उपभोक्ता संतुष्टि, लाभ व उपभोक्ता संतुष्टि, गुणवत्ता में निरंतर विकास, गुणवत्ता में निरंतर विकास के साथ साथ कार्मिक सहभागिता पर जोर दिया जाता है। भाई, इसमें किस किस बातों पर जोर दिया जाता है? ये जो समग्र गुणवत्ता प्रबंधन हम देख रहे हैं, इसमें किस किस बातों पर जोर दिया जाता है? तो एक तो आप गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करेंगे, मतलब आप जो भी बनाएं उसकी क्वालिटी आप अच्छी मेंटेन करके चलें। इससे क्या होगा? आपके उपभोक्ता को संतुष्टि होगी, आप ज्यादा लाभ कमा पाएंगे। साथ ही साथ गुणवत्ता में निरंतर विकास भी करें, और कार्मिक सहभागिता पर भी जोर दें। कार्मिक सहभागिता मतलब आपके संगठन में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब सहभागी होकर काम करें। तो इससे तीन चीजें निकल कर आती हैं। क्या तीन चीजें निकल कर आती हैं? लिखा इसको। अब देखो कौन सी तीन चीजें हमें समझ में आती हैं TQM से, तो आप इसको इस तरीके से नोट कीजिएगा। ये आपका TQM है। TQM से हमें सब तीन चीजें समझ में आती हैं। पहला, गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन, मतलब आप जो भी प्रोडक्शन करें वो सब गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। क्यों गुणवत्तापूर्ण उत्पादन? क्यों? इसमें आप नीचे लिख सकते हैं, ताकि लाभ व उपभोक्ता
संतुष्टि अधिकतम हो सके। आप गुणवत्तापूर्ण क्यों करोगे? प्रोडक्शन में गुणवत्ता क्यों लाओगे? ताकि कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके और आपको लाभ मिल सके। दूसरा, पहला तो लिख लिया गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, दूसरा लिखें गुणवत्ता में निरंतर सुधार। केवल गुणवत्ता लाना ही अच्छा थोड़ी है, उसमें निरंतर क्या करो? सुधार करो। और तीसरा क्या लिखेंगे? सभी को शामिल करना। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं आप उन सभी को इंक्लूड कर लोगे। तो इसको भी नोट डाउन कर लो। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली 3 चीज़ों पर फोकस करता है। अच्छे प्रोडक्ट बनाओ ताकि प्रॉफिट बढ़े, कंज्यूमर सेटिस्फाई हो, जो क्वालिटी आप दे रहे हो उसको मेंटेन भी करो और उसमें निरंतर सुधार भी करो, और तीसरी बात, संगठन में जितने भी लोग हैं सबको शामिल करो, सभी को शामिल करना। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बात करते हैं। लिख लो। लिखा सबने? चलो भाई आगे बात करते हैं। देखिए, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की संपूर्ण प्रणाली को शुरू करने के लिए अमेरिकी प्रबंधन सलाहकार काफी हद तक जिम्मेदार। जो आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे आया, किसने शुरू किया, इसमें सबसे ज़्यादा हाथ किसका है? अमेरिका का है। और अमेरिका में भी 2 व्यक्ति ज़्यादा हैं, एडवर्ड डिमिंग एंड जोसेफ जुरान। वो जो मैंने पीटर एफ ड्रकर बोला था, वो इसके लिए बोला था या एमबीओ के लिए बोला था? पीटर एफ ड्रकर एमबीओ के लिए है और एफ.डब्ल्यू. टेलर आपका एमबीई के लिए। हेनरी फ्यूअल को भी ले सकते हैं आप उसमें। तो बेसिकली अगली लाइन लिखें, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन का श्रेय अमेरिका को जाता है। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन का श्रेय अमेरिका को जाता है और मुख्य रूप से एडवर्ड डेमिंग और जोसेफ जुरान को जाता है। भाई वैसे हम देखें तो कह सकते हैं कि अमेरिका से आया ये, और नाम अगर पूछें तो कौन है? एडवर्ड डेमिंग और जोसेफ जुरान। देखो इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की शुरुआत तो अमेरिकियों ने की थी। ये व्यवस्था आई कहां से? अमेरिका से आई। लेकिन इसका जो भरपूर फायदा है वो किसने उठाया? जापानियों ने उठाया। आपको अच्छे से पता होगा, पहले शीत युद्ध चला करता था रशिया और अमेरिका का, कोल्ड वॉर जिसको कहते हैं। और उसी समय या उससे पहले की अगर बात करें, कोल्ड वॉर तो अभी थोड़े दिन अभी तक चल ही रहे, खैर कोल्ड वॉर तो, उससे पहले की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो आपको ध्यान हो तो जापान ने अमेरिका का एक पर्ल हार्बर नाम से एक जहाजी बेड़ा, या जो आप कहते हैं जहाँ पे हार्बर होता है, वो बंदरगाह कह लो एक तरीके से, जापान ने अमेरिका के बंदरगाह पर हमला किया। उसके बाद आपको ध्यान होगा अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी
2 जगह के ऊपर परमाणु बम गिराए थे। जो जापान आपको आज छोटा सा दिखता है ना नक्शे में, जापान इतना छोटा नहीं था, जापान बड़ा ताकतवर। आपका जो अंडमान और निकोबार है ये ऐसा बताया जाता है कि जापानियों का था। ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनसे लिया था और जापानियों ने नेताजी को काफ़ी मदद भी की, ऐसा भी बताया जाता है। तो मुख्य रूप से आपका जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन, इसकी शुरुआत तो अमेरिका ने की थी, लेकिन अमेरिका में ज़्यादा लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। ये समग्र गुणवत्ता प्रबंधन पर पहली बार पूरा ध्यान जापान ने दिया। और आप देखें आज के दिन जापान में हिरोशिमा, नागासाकी जैसे परमाणु बम गिरने के बाद भी जापान कितना विकसित है। जापान की टेक्नोलॉजी आप देखें, जापान की करेंसी कितनी मजबूत है, जापान का स्टॉक एक्सचेंज कितना मजबूत है, और आज भी जापान कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है बाकी दुनिया पर, क्योंकि जापान ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अपनाया। क्लियर? श्रेय तो अमेरिका को जाता है। तो इसमें लिखें आप, हालांकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अमेरिका की देन है। हालांकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अमेरिका की देन है, परंतु प्रारंभ में अमेरिका में इसे इतना बल नहीं मिला, परंतु प्रारंभ में अमेरिका में इसे इतना बल नहीं मिला। ठीक? लिखें, TQM को बल जापान द्वारा दिया गया। TQM को बल किसके द्वारा दिया गया? जापान। तो ये मुद्दा समझ में आ गया। स्टार्ट तो अमेरिका में हुआ था, लेकिन अमेरिका में इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, बाद में ये जापान में आया और जापानीज ने इसे अपनाया। इसीलिए कहा गया है कि उनके शोध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापानी उद्योग को अपनी अर्थव्यवस्था में पुनर्निर्माण में मदद की। आगे लिखें, इसी TQM ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, इसी TQM ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान की अर्थव्यवस्था को सुधारने में योगदान दिया। सुधारने में योगदान दिया। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि जापान की अर्थव्यवस्था को सुधारने में किसका योगदान है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का योगदान है। आया कहाँ से था? अमेरिका से। देने वाले कौन थे? डेमिंग और जोसेफ जोरान।
याद रह जाएगा? ठीक, आगे बात करते हैं। परिभाषा है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एज इट इज नोट्स में आपको मिल जाएगी अवेलेबल। लिखें नेचर ऑफ टीक्यूएम। टीक्यूएम की प्रकृति, टीक्यूएम माने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और इसका नेचर, इसकी प्रकृति क्या है। सबसे पहला पॉइंट लिखें, सतत सुधार पर बल, एम्फेसाइज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सतत सुधार पर बल, एम्फेसाइज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। पीछे पन्ना पलट के देखेंगे तो हमने एक जगह क्या लिखा था, गुणवत्ता में निरंतर सुधार, माने सतत सुधार पर क्या देता है, बल देता है। दूसरा लिखें, उपभोक्ताओं पर केंद्रित। किस पर फोकस है, कैसे मान लिया कि टीक्यूएम का फोकस उपभोक्ताओं पे है, क्योंकि ये उपभोक्ताओं की संतुष्टि पर काम करता है। गुणवत्ता उपभोक्ताओं की संतुष्टि, इसलिए इसका फोकस उपभोक्ताओं पर है। यह अवधारणा उच्च प्रबंधन की प्रतिबद्धता पर विशेष बल देती है। जितना ज़्यादा आपका उच्च प्रबंधक इसके लिए काम करेगा, उतनी ज़्यादा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से हो पाएगी। यह अवधारणा उच्च प्रबंधक की प्रतिबद्धता पर विशेष बल देता है। समग्र गुणवत्ता का आधार किसे माना जाता है, लिखें इसमें, समग्र गुणवत्ता का आधार व्यापक प्रशिक्षण को माना जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कभी कि समग्र गुणवत्ता, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का बेस किसे माना जाएगा, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का बेस कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग को माना जाएगा। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग अच्छी करोगे, जितना ज़्यादा प्रशिक्षण अच्छा करोगे, उतना ज़्यादा आपका समग्र गुणवत्ता का विकास होगा। तो हम कह सकते हैं कि समग्र गुणवत्ता का आधार व्यापक प्रशिक्षण को माना जाता है। लिखा इस पॉइंट को। ये पद्धति दृष्टिकोण पर आधारित है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। सांख्यिकी तकनीक का उपयोग, गुणवत्ता नियंत्रण, कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की। कर्मचारियों की सहभागिता के बिना ये कार्य अधूरा है, ये लिखिए। समग्र गुणवत्ता विकास जो है या प्रबंधन जो है, ये कर्मचारियों की सहभागिता के बिना अधूरा है। कर्मचारियों की सहभागिता के बिना अधूरा है। विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिस वर्क रिमेन्स इनकम्प्लीट। अगर मतलब आप कर्मचारियों को सहभागी नहीं बनाओगे तो समग्र गुणवत्ता प्रबंधन आप नहीं कर पाओगे। हमने 3 पॉइंट में देखा भी था, गुणवत्ता के साथ प्रोडक्शन करना, क्वालिटी को बनाए रखना और सबको शामिल करना, मतलब कर्मचारियों को भी आपको इसमें शामिल करना पड़ेगा। लिखाइए, हेडिंग डालें, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, गुणवत्ता प्रबंधन का महत्व क्या। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, गुणवत्ता प्रबंधन का महत्व क्या है। पहला लिखें, यह किसी भी व्यवसाय की सफलता का निर्धारक है। इसी लैंग्वेज में लिखना, यह किसी भी व्यवसाय की सफलता का निर्धारण है। आपने लिखा TQM किसी भी व्यवसाय की सफलता का किसी भी व्यवसाय की सफलता का निर्धारक है। कैसे?
क्यों मान लिया आपने ये बात कि साहब ये किसी भी व्यवसाय की सफलता का निर्धारक? कैसे? आपने पहला लाभ लिखा कि TQM जो है वो किसी भी व्यवसाय की सफलता का निर्धारक है, यानी कि इट इज द बेस ऑफ सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कैसे कह सकते हो आप ये चीज? व्यवसाय की सफलता का निर्धारक आपने क्यों माना इसको? गजल, क्या आंसर रहेगा इसका? ये पॉइंट नहीं समझ में आया। अच्छा, ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि TQM इज द बेस और फाउंडेशन फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। TQM बेस या फाउंडेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। कैसे रीना, क्यों है ये फाउंडेशन? भाई जितनी अच्छी क्वालिटी उतनी अच्छा सेटिस्फैक्शन, जितना अच्छा सेटिस्फैक्शन उतना अच्छा प्रॉफिट। क्लियर है? दूसरा क्या कहते हैं देखें, लिखिएगा मत एक बार। ग्राहक हमेशा किसी व्यवसाय की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते समय उनकी गुणवत्ता पर विचार करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखें, ग्राहक हमेशा गुणवत्ता देखकर ही वस्तु खरीदते हैं। ग्राहक हमेशा गुणवत्ता देखकर ही, मैं वस्तु लिखूं, उत्पाद लिखूं या सेवा लिखूं? आपने तो वस्तु लिख लिया, मैं क्या लिखूं बताओ? उत्पाद लिख दूं? ग्राहक हमेशा गुणवत्ता देखकर ही उत्पाद खरीदते हैं। हाँ लालचंद, ये जो शब्द उत्पाद है इसमें आप क्या क्या शामिल कर सकते हो? इसमें आप वस्तु व सेवा शामिल कर सकते हो। उत्पाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। और गुड्स और, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। वास्तव में कुछ मामलों में गुणवत्ता को कीमत के साथ साथ प्रमुखता भी शामिल है। लिखिए, ग्राहक, लिखें ग्राहक कीमत की तुलना, ग्राहक कीमत की तुलना किसके साथ करता है? ग्राहक कीमत की तुलना गुणवत्ता से ही करता है। ग्राहक कीमत की तुलना किससे करता है? भाई जितनी ज़्यादा कीमत तो देखेगा ये इसमें क्वालिटी है भी या नहीं है। जितनी ज़्यादा क्वालिटी उतनी ज़्यादा वो कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता हमेशा हर संगठन को अपने प्रतिस्पर्धियों पर एक मजबूत बढ़त देती है। कोई लिखने की आवश्यकता नहीं, समझने वाली बात है सिंपल से। यह व्यवसाय को ग्राहक संरक्षण, मुंह से बोलने और सद्भावना के साथ पुरस्कृत भी करती है। मुंह से बोलने का मतलब हो गया ग्राहक अपने आप आपके लिए क्या कर देगा? विज्ञापन कर देगा। यह लाभों के कारण है कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन इतना महत्वपूर्ण हो गया है। कोई आवश्यकता नहीं लिखने की। इस तरह से के कारणों से इन दिनों गुणवत्ता प्रमाण मानक इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं। कंपनियां अक्सर सद्भावना अर्जित करने और ग्राहकों को हासिल करने के लिए विज्ञापनों में अपनी ISO प्रमाण रैंकिंग जारी करते हैं। ISO मतलब एक तरीके से सर्टिफिकेशन है। जैसे ISI मार्क, मतलब उसमें क्वालिटी मिलेगी। हॉल मार्क आप कहते हो। लिखें,
यह संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन ही है। यह संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन ही है, या फिर ये TQM ही है। यह TQM ही है कि वर्तमान में व्यवसाय अपनी गुणवत्ता प्रमाण मानक अपनी गुणवत्ता प्रमाण मानक को ग्राहकों को दिखाते हैं। मतलब TQM देखो इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि आजकल गुणवत्ता प्रमाण मानक दिखाए जाने लगे कि भाई हम जो बना रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से बनाते हैं, गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं। अंग्रेजी में लिखें, दिस इज TQM ओनली, या फिर TQM फोर्स्ड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, TQM forced the business organization to show their quality standards to the customers। समझ गए बात? कंपनी अक्सर सद्भावना, ये अपन ने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ TQM देखो आज नहीं हो पाएगा, इसको कल शुरू करेंगे। आपका इसमें एक तो TQM बड़ा है और एक आपका वो जो परिवर्तन का प्रतिरोध है वो बड़ा है। तो कल TQM कंप्लीट करने के बाद 2-3 टॉपिक्स और कंप्लीट हो जाएंगे। परसों अपन परिवर्तन का प्रतिरोध शुरू करके उसके आगे के 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। मतलब कल, परसों और उससे एक दिन और मान लो, आज मंडे है, मंगलवार, सोमवार, माफ़ कीजिएगा, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को तक अपने कंप्लीट हो जाएगा। शुक्रवार को अपन इसके प्रश्न उत्तर कर लेंगे। ठीक।